दोस्तों नमस्कार, मैं धर्मराज प्रसाद। NEP 2020 मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके द्वारा CBSE के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि अब जितने जो एग्जाम होंगे ना वो सब के सब ओपन बुक एग्जाम होंगे। ओपन बुक एग्जाम का तो समझ लीजिए कि स्टूडेंट को ये अलाउ किया जाएगा कि आप बुक्स लेकर बैठ सकते हैं और क्लास में कुछ ऐसे आप लोग को पहले से स्वीकृति दे देंगे क्लास का नोट्स, और साथ ही साथ आप और अगर कुछ वर्क वगैरह तैयार करके लाए हैं, कुछ नोट्स तैयार करके लाए हैं, वो सब के साथ आप सीधे एग्जामिनेशन हॉल में एकदम बैठ सकते हैं। अब ये बात कोई सुनते के साथ ही कहेगा तब तो हो गया, तब तो बच्चों को घर में पढ़ाई की जरूरत ही नहीं है, फिर परीक्षा क्यों ले रहे हो, परीक्षा न लिया जाए। और लोग दिमाग में आता है कि अब इससे बच्चे पढ़ेंगे नहीं और अब पढ़ाई लिखाई का कोई वैल्यू नहीं रहेगा और परीक्षा का वैल्यू नहीं रहेगा। तो आज की वीडियो हम लोग समझेंगे, वो हम लोग को जो डाउट दूर करेंगे जो लोग दिमाग में उठता है कि जो NEP 2020 के द्वारा जो निर्णय CBSE के द्वारा लिया गया है कि बच्चों को एग्जामिनेशन हॉल में बुक लेकर बैठने का अलाउ रहेगा, उससे उनका मानसिक स्तर बढ़ेगा या घटेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चों को पढ़ाई वढ़ाई साल भर करेंगे नहीं, सीधे बुक ले आकर लिख के ला लेंगे। ये सब पर हम लोग आज की वीडियो में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि क्या ये पहली बार हमारे देश में लाया गया है, और इसके बाद में इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि विश्व के और किस किस देशों में इस टाइप की व्यवस्था लागू है या पहली बार भारत में ही लागू किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो न्यू मतलब ओपन बुक जो परीक्षा है उससे स्टूडेंट लोग का पढ़ाई का कैपेसिटी बढ़ेगा या घटेगा। ये सबको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि CBSE का किस उद्देश्य के तहत ये व्यवस्था लाया गया है। तो होता क्या है ना कि जैसे कोई स्टूडेंट है, कोई स्टूडेंट अभी जो भी स्टूडेंट है टैलेंटेड है, उनके साथ समस्या क्या होती है ना कि उनका कोई ऐसा पार्ट बहुत सारा होता है ना जिसके लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस समझना होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि जूल जो होता है वो एनर्जी का और वर्क का एक यूनिट होता है। अब वो स्टूडेंट समझ गया कि जूल एनर्जी और वर्क का यूनिट है। अब 1 जूल इक्वल टू होता है 10⁻7 अर्क। तो स्टूडेंट को अब समझ गए कि एनर्जी क्या होता है, वर्क क्या होता है। अब इसके बाद में एनर्जी का यूनिट भी क्या होता है समझ में आ गया, और यूनिट क्या होता है ये भी समझ गया। तो एनर्जी का यूनिट सीधे जूल होता है, लेकिन अब वो स्टूडेंट को रटना पड़ेगा कि 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्क। उसी तरीके से अगर फोर्स की बात किया जाए, बल की बात किया जाए, तो बल का जो यूनिट होता है न्यूटन होता है, और 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन्स होता है। तो अब स्टूडेंट अगर फोर्स समझ गया बल क्या है, तो और उसका बल या फोर्स का जो यूनिट अभी न्यूटन होता है अगर वो समझ गया, तो वो स्टूडेंट अब क्यों अलग अलग यूनिट का मतलब पार्ट रटे कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन्स होता है। तो वो क्या अलाउ करता है CBSE कि आप मेन थीम को समझ जाइए, और उसके बाद में जो रटने वाला पार्ट है ना उसको लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आप क्या करिए, वो वाला पार्ट सीधे आप देख के लिख सकते हैं। मतलब CBSE क्या चाह रहा है ना कि बच्चे अपना दिमाग लगाए, क्योंकि बहुत सारे टैलेंटेड बच्चों का एक साथ से समस्या होती है ना कि समझने के लिए चीजों को समझ जाते हैं लेकिन रट्टू तोते की तरह रट नहीं पाते। तो CBSE क्या चाह रहा है ना कि रटने वाला पार्ट स्टूडेंट को हटाना चाह रहा है और समझने वाला पार्ट को लाना चाह रहा है। मतलब CBSE चाह रहा है कि आप वर्क समझो, फोर्स समझो, फिर उसके बाद में हीट समझो, और उसके बाद में आप कॉमर्स का अकाउंट को समझो, और उसमें बहुत सारे स्लैब्स जो रटना पड़ता है ना उसको ना समझो। आप मैथ्स के टेक्निक को समझो, मैथ्स के जो फार्मूले जो आ रहे हैं ना उसको आप रटने की जरूरत नहीं, उसकी जवाबदारी मैं ले रहा हूं। आप फार्मूला लेकर बैठो और मैं आपको मैथ्स दूंगा, लेकिन इसमें CBSE ऐसा क्वेश्चन पेपर भी नहीं बनाएगा, क्योंकि वो स्टूडेंट जो लोग अभी, हालांकि आपको एक चीज बताना भूल गया शुरू में, अभी CBSE ये व्यवस्था क्लास 9th के लिए शुरू किया है, और ये एग्जामिनेशन का सेशन 2026 से 27 के बीच में रहेगा। मतलब इस साल जो स्टूडेंट 9th क्लास में रहेंगे उनको अलाउ नहीं रहेगा, जो स्टूडेंट अगले साल 9th क्लास में जाएंगे उनके लिए ये व्यवस्था रहेगी। तो मैं सभी स्टूडेंट लोग को कहना चाह रहा हूं कि गलती से भी आप ये ना समझ ले कि आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपको इससे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा और रटने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको उसके जो टॉपिक्स दिए रहेंगे वो समझना पड़ेगा,
और सीबीएसई इस तरीके से एग्जामिनेशन को और हार्ड बना रहा है, क्योंकि अब आपको जो क्वेश्चन पूछेगा ना उसका सॉल्यूशन आपको बुक में एक जगह नहीं मिलेगा। वो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ना कि आपको अलग अलग पार्ट में अलट पलट के देखना पड़ेगा, कभी उस पेज में कभी उस पेज में, और जो सचमुच समझा रहेगा ना वही एग्जाम दे पाएगा। तो आप लोग को बता दूं कि एक भ्रम स्टूडेंट और बाकी गार्जियन या बाकी लोग अपने दिमाग से निकाल दे कि इससे बच्चों का एग्जाम के लिए पढ़ना नहीं पड़ेगा। इससे बच्चों को और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा और समझते हुए पढ़ना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में बात आता होगा ना कि क्या पहले भी इस टाइप की व्यवस्था था या पहली बार ही इस टाइप की व्यवस्था आया है। आप लोगों को मैं बता दूं कि इसके पहले सीबीएसई ने 2014 में ओपन टेक्स्ट बेस्ड असेसमेंट की शुरुआत की थी, जिसमें क्या था कि मतलब 3 से 4 महीने पहले रेफरल मटेरियल को दिया जाने का प्रावधान था, लेकिन 2017-18 में इस सिस्टम को बंद कर दिया गया क्योंकि इससे ज्यादा उनको सफलता नहीं मिली। और इसके बाद 2019 में ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने इंजीनियरिंग के स्टूडेंट लोग के लिए ना ओपन बुक एग्जामिनेशन की अनुमति दी थी। और इसके बाद कोरोना काल के समय में डीयू, जामिया, एएमयू और उसके बाद बहुत सारे यूनिवर्सिटी, और छत्तीसगढ़ से रायपुर का जो यूनिवर्सिटी था पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी, और छत्तीसगढ़ का ध्रुव यूनिवर्सिटी, और इंजीनियरिंग के लिए प्रसिद्ध सीएसवीटी यूनिवर्सिटी जो थे ना, ये सब के सब कोरोना काल में ऑनलाइन एग्जामिनेशन की अनुमति दिए थे। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन का मतलब साफ साफ था ओपन बुक एग्जाम ही था। अब आपके दिमाग में आता होगा कि क्या भारत में इसकी शुरुआत किया गया था या विश्व के कोई और देश इसे अपनाते हैं। आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले 1953 में हांगकांग में ओपन बुक एग्जामिनेशन को अपनाया गया था, और इसके बाद में 1951 से लेकर 78 के बीच में अमेरिका और ब्रिटेन में इसे ट्रायल के रूप में अपनाया गया। और इसका परम उद्देश्य वही था, मुख्य उद्देश्य वही था कि स्टूडेंट रटने के बजाय कॉन्सेप्ट को समझने पर अपना ध्यान केंद्रित करे। और इससे बहुत ज्यादा अप्रत्याशित तौर पर फायदा हुआ। जो स्टूडेंट कमजोर थे, जो कम नंबर ला पाते थे, और कमजोर क्या थे, और चीजों को रटने पर ध्यान नहीं दे पाते, जो स्टूडेंट एक कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई करना चाहते हैं, चीजों को समझकर पढ़ना लिखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत फायदेमंद हुआ। और कई कई स्टूडेंट जो बहुत कम मार्क्स लाते थे, ये ओपन बुक एग्जामिनेशन कारण बहुत तगड़ा मार्क्स लाए। और इस टाइप का व्यवस्था की फिर अलग अलग समय में अलग अलग देशों द्वारा अपनाने का प्रक्रिया शुरू कर दिया गया। और उसके बाद में विश्व के बहुत सारे यूनिवर्सिटी ने भी इस व्यवस्था को अपनाना शुरू किया। अब हम लोग समझ लेते हैं कि सीबीएसई ने इसे क्यों मंजूरी दी है। इसके लिए 3 प्रमुख कारण बताए जाते हैं विशेषज्ञों द्वारा। सबसे पहली बात, सीबीएसई का अब नए तरीके से परीक्षा लेने का एक ट्रायल है, और इसके बाद अगर सफल हुआ तो अन्य और क्लासों के लिए भी इसे बढ़ाया जाएगा। और दूसरा कारण यह है ना कि जो नई शिक्षा नीति 2020 है, मतलब NEP 2020, वो सीखने पर ज्यादा जोर देती है बजाय रटने के। और अगर तीसरा कारण देखा जाए तो NCERT का स्पष्ट मानना है कि अभी तक का मौजूदा जितना एग्जाम है ना, वो सब के सब रटने को किसी स्टूडेंट की योग्यता का पैमाना मानता है। मतलब स्टूडेंट का जो मार्क्स जो दिखता है, ज्यादातर स्टूडेंट वो रट के लाए रहते हैं। अब रटने के लिए कोई भी रट तो रट लेगा, उसका मार्क्स ज्यादा आएगा। और कई ऐसे काबिल स्टूडेंट हैं जो चीजों को समझ तो लेते हैं कि रट नहीं पाते हैं, तो उनके अंदर एग्जाम को लेकर एक बहुत बेमतलब का डर बैठ जाता है। तो NCERT एक तीर से 2 निशाने की बात कर रहा है यहाँ पर ओपन बुक एग्जाम के पक्ष में, कि इससे स्टूडेंट रटने को छोड़ेंगे और दूसरे जो स्टूडेंट समझने वाले हैं उनके अंदर एग्जामिनेशन का डर कम होता जाएगा। और अंत में हम लोग जान लेते हैं कि इस परीक्षा से स्टूडेंट्स को क्या फायदा होगा। सबसे पहले ये उन स्टूडेंट के लिए एक बहुत सुनहरा अवसर की शुरुआत है जो स्टूडेंट इस बुक में बताए ज्ञान को केवल रटना नहीं चाहते, उसको समझना चाहते, उसको जीना चाहते हैं। तो वो उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगा, और भविष्य में और अपने प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरीके से नॉलेज को मतलब ले सकते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है मैं आप लोगों को समझा पाया हूँ कि ओपन बुक एग्जामिनेशन का मतलब एक कतई नहीं है, गलती से भी नहीं है ना, आपको पढ़ाई लिखाई छोड़ दे, एंजॉय करे, ऐश करे, मस्त रहे, एग्जामिनेशन में बुक में देख के तो लिख लेंगे। आपके लिए ये परीक्षा और भी ज्यादा कठिन होने वाली है। तो दोस्तों,
आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।